ये जो बल्ला है ना, ये वही बल्ला है जिससे इंडिया की टीम अपने प्रतिद्वंदी के छक्के छुड़ा देती है। ये वही बॉल है जिससे इंडिया के जो बॉलर हैं वो सामने वाले को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें या स्पोर्ट्स के सामान की बात करें तो सबसे पहले मेरठ का नाम ही जहन में आता है। चलिए आज हम पहुंचे हैं मेरठ के ओलंपिक स्पोर्ट्स पर। क्या नाम भैया आपका? मेरा अक्षय महाजन। अच्छा अक्षय जी, आप ये बताएं, अगर जब भी हम बात स्पोर्ट्स की करते हैं, चाहे हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, सबसे पहले नाम मेरठ का सामने आता है, क्योंकि मेरठ ने बड़े बड़े खिलाड़ी तो दिए ही हैं, साथ में स्पोर्ट्स का सामान भी मेरठ से जाता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और बहुत पुरानी इंडस्ट्री मेरठ में जुड़ी हुई है। जैसे मेरे दादाजी हैं, काफ़ी पुराने 1975 से हम लोगों की इंडस्ट्री चल रही है। उससे भी 50-50 साल पुरानी हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है मेरठ की। तो काफ़ी हेरिटेज वर्क है। उसके बाद हमारा लेबर जो है हमारी हाईली स्किल्ड रहती है। तो लेबर हमारी यहीं पे आपको मिलती है। वर्कर्स जितने भी होते हैं सब यहीं के ही लोकल वर्कर्स हैं। कोई भी हमारे यहाँ पे माइग्रेटेड वर्कर्स नहीं है। तो अगर किसी को भी काम करना है, आना है, काफ़ी अबेंडेंस में यहाँ पे काम है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ बनती है और मेनली क्रिकेट का काफ़ी काम है यहाँ पे। अच्छा, स्पोर्ट्स हब मेरठ है, लेकिन अब मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी भी घोषित कर दिया गया है, तो उससे कितना बदलाव आया है अब स्पोर्ट्स कारोबार में? स्पोर्ट्स कारोबार में जी ऐसा बदलाव आया है कि थोड़ी प्रमोशन हमारी इंडस्ट्री की होने लगी है। स्पोर्ट्स की लोग अवेयर हो गए हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को लेके। तो जैसा कि पहले होता था कि लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम नहीं करते थे। बट अब लोग क्या चाहते हैं कि वो मेरठ आएँ, प्रोडक्ट बनता हुआ देखें कैसे बन रहा है, और उसके बाद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ ही काम करें, एसोसिएट हो। अक्षय जी, बिल्कुल आपके बाहर ही मैं देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर से रैपिड गुजर रही है। हाँ जी। अब रैपिड आने वाली है, तो क्या भविष्य देख रहे हैं आप इस कारोबार का? भविष्य तो काफ़ी अच्छा देख रहे हैं हम लोग। और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी साथ में इंट्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा डेवलप्ड सिटी से कनेक्ट होते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें पता चलती रहेंगी। फिर उसके बाद जो लोग यहाँ से बाहर जाया करते थे काम करने के लिए, वो यहाँ पे काम करेंगे। लोग लोग बाहर से यहाँ मेरठ में रहना शुरू करेंगे। फिर जब मेरठ में रहना शुरू करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा। और जो लोग सिर्फ अभी एमएनसीज में काम करने का प्लानिंग करते थे कि एमएनसी में जॉब करनी है, एमएनसी में जॉब करनी है, वो लोग कुछ हम जैसी फैक्ट्रीज में आके कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम सेल्स का काम करें, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पे संभाले। क्योंकि वर्किंग कंपनी की तो एक जैसी है, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो। अक्षय जी, मैंने देखा है आपकी भी 3 पीढ़ी हो गई है, दादाजी, पिताजी हैं, आप हैं, उसी तरह मैं आपके कारीगर भी देख रहा हूँ। दादा भी हैं, उनके उनके पिता भी हैं, उनका बेटा बेटा भी है। 3-3 पीढ़ियां भी आपके पास जो कारीगर हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। ये तो हमारी इंडस्ट्री का सबसे अच्छी चीज़ है कि दादाजी, दादा, बेटा, पोता, तीनों को आप इकट्ठे काम करते हुए देखोगे। हमारे ऑफिस में भी हम 3 जनरेशन को आप काम करते हुए देखोगे। और हमारी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कशॉप है उसके अंदर भी जो लेबर काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके भी आपको 3-3 जनरेशन का इकट्ठे काम करते हुए देखेंगे। तो मतलब एक परिवार की तरह पूरा माहौल उनको मिल रहा है। परिवार की तरह पूरा माहौल रहता है। और सबसे बड़ा ये हो जाता है कि सब मिलके काम करते हैं। ये कुछ काम हमारे टेक्निकली ऐसे हैं कि इसमें सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम एक एवरेज, एक हाईली स्किल्ड वर्कर की बात करें, उसे काम सिखाने में कम से कम 5 से 7 साल जाता है। तो वही जो कारीगर, हाईली स्किल्ड कारीगर है, वो घर पे जाता है, बचपन से अपने बच्चों को सिखाता आता है कि ऐसे काम होना है। तो जब तक वो 18-19 साल का होता है, वो इतना लायक हो जाता है कि वो फैक्ट्री के अंदर काम कर सके। अक्षय जी, ये बल्ले तो आपके पास से जाते हैं, ये बॉल भी आपके पास से जाती है, लेकिन जाते कहाँ कहाँ हैं? कहाँ कहाँ के खिलाड़ी लेके जाते हैं इनको? ये जी, और पैन इंडिया हमारा काम होता है। उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, इन सब कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो हमारी फैक्ट्री से बना हुआ माल लगभग 25 कंट्रीज में सप्लाई होता है। तो क्या जो प्लेयर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, जो और भी किसी टीम के जो प्लेयर्स हैं, वो भी आपके यहाँ पे आए कभी? आते हैं जैसे निरीक्षण करने के लिए, क्या घूमने के लिए आते हैं, विजिट करने? वो कभी आते हैं, विजिट करने आ गए, मिलने आ जाते हैं। कुछ दोस्त दोस्त लोग भी खेल रहे हैं, फिर यारी दोस्ती हो जाती है। हम भी बचपन में खेलते थे, अब काम में आ गए तो खेलना छोड़ दिया। तो दोस्त जो लोग होते थे वो मिलने आ जाते थे, मिलने आ जाते हैं कभी कभी। फिर उसके अलावा जैसे आईपीएल में कुछ प्लेयर्स हैं हमारे सामान से खेल रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की नेशनल अगर हम टीम में बात, भी खेल रहे हैं? नेशनल टीम में, इंडियन टीम में एक प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। उसके बाद आपका ओवरसीज हमारा ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में काफ़ी प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं। फिर आपका कनाडा की नेशनल टीम है, उसके अंदर 1-2 प्लेयर्स हमारे सामान से खेल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, ये बल्ला भी है और ये बॉल भी है, ये सब अक्षय जी के यहाँ बनता है।
ओलंपिक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली रोड पर। आप भी आइए, यहाँ पर आकर आप भी एक बार विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर से जो खिलाड़ी आते हैं वो भी यहाँ पर विजिट करते हैं आके, और यहीं पे वो बल्ले बनते हैं जो सामने वाले प्रतिद्वंदी के छक्के छुड़ा देते हैं, और वो बॉल भी यहीं से जाती है जो सामने वाले को क्लीन बॉल कर देती है।